तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ एक दो महीने से सिर्फ एक्सपायरी ही ट्रेड कर पा रहा हूँ। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी मैंने ट्रेड करी थी। बट आज लास्ट वीक जैसा रिजल्ट नहीं रहा। लास्ट वीक आपको याद हो तो हमने 8,500 रुपये के आसपास कमाए थे। बल्कि पिछला हफ्ता हमारा दोनों एक्सपायरी पे अच्छा गया था। एक दिन हमने 8,500 कमाए थे, एक दिन हमने 7,000 कमाए थे। बट आज जो ये हफ्ते का पहला ट्रेडिंग दिन था हमारा, 735 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। बट ये प्रॉफिट भी नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रोकरेज में लॉस चला जाएगा हमारा और वहाँ पे 800 या 900 रुपये का लॉस होगा हमें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आज फिर से मैंने एक गलती करी। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऑर्डर्स मेरे ज़्यादा हैं, 62 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे आपको। मैंने ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी थी? 3/7 पे। तो कहीं ना कहीं टाइम ओवर हो चुका था ऑलरेडी। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ 3:10 के बाद ट्रेडिंग करना कोई तुक नहीं बनता। बट एक्सपायरी पे 3:20 3:25 तक मूव आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैंने सोचा ये कर ही लेता हूँ ट्रेडिंग। तो मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, वरना मैं इग्नोर करने की सोच रहा था। 6-7 हज़ार तक के लॉस में चला गया था मैं। उसके बाद रिकवरी करके लास्ट में अगर आप देखोगे लास्ट में मूव आया है। ये जो आप देख रहे हो 76,000 की पुट हमारी ये गई है लास्ट में। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 रुपये से 30 रुपये तक गई है। तो इसमें ही बीच में थोड़े थोड़े मूव पकड़ कर लिए मैंने। प्रॉब्लम सेंसेक्स के साथ क्या है? यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ मान लो 20 रुपये की खरीद रहे हो, आपको 24 दिख रही है, आपको लगेगा कि 900 क्वांटिटी ली है, 3600 का प्रॉफिट होएगा। लेकिन जब बुक करते हो एंड में तो वो 21 रुपये बुक हो रही है या 20.5 पे बुक हो रही है। तो ये वॉलिटिलिटी के कारण सेंसेक्स में मूव पकड़ना एग्जैक्टली एक्यूरेटली तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम है। अदरवाइज 2-2,500 3,000 का प्रॉफिट दिख गया था मुझे यहाँ पे। तो आज भी प्रॉफिट में ही होते हम। लेकिन कहीं ना कहीं आज लॉस देना था। जैसे कि हमेशा कहता हूँ, लॉस तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लॉस अवॉइड करोगे। ठीक है, टाइम की कमी है इसलिए मैं थोड़े कम वीडियो बना पा रहा हूँ। बट कल भी मैंने टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पे मैंने सारे लेवल्स डाल दिए थे आपको। बात करते हैं आज की कि आज हमारे लेवल्स किस तरह से चले। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं पहले। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट आया हमारा, लेकिन मार्केट गिरता आ रहा था तो एंट्री नहीं बनी। ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका था। फिर भी सेकंड एंट्री में किसने ट्रेड करा होगा? 75 से 66, 100-150 पॉइंट में कुछ होता नहीं है नॉर्मली, मैं ही बोलता हूँ आपको। अगर बात करूँ मैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आपके सारे टारगेट्स आए हैं आज फिर से। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम में ट्रेड नहीं करना था, ऑलरेडी 200 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका था। यहाँ पे सेकंड टाइम में जब ये रिजेक्शन लिया तब भी एक बहुत बड़ी कैंडल थी। तो ट्रेड करना बनता तो नहीं था। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसे मोमेंट पे आप क्या करा करो, आप इवन यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 200 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, ताकि आपका अगर रिवर्सल भी आए तो अच्छा खासा लॉस ना हो। यहाँ पे भी जिसने 100 क्वांटिटी ट्रेड करा होगा उसको भी ये सारा प्रॉफिट पहले ही मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट आए हमारे। निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में हमारे लेवल्स आज भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। निफ्टी में कल भी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आने वाला है कोई ना कोई। तो यहाँ पे ये लेवल्स हमारे कल के ही रहेंगे। आज भी मैं कोई एनालिसिस नहीं करूंगा। सेलिंग के फिर भी थोड़े बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी की एनालिसिस ही देख लेते हैं। सेलिंग में अब एडजस्ट हो सकता है क्योंकि लेवल कि एक लेवल हमें दिख रहा है कि पिछले 2 दिन में 3 बार टेस्ट हो चुका है। ये देखो, ये जो जोन है ये एक अच्छा खासा जोन बन रहा है। तो अगर मार्केट दोबारा से अब 800 या फिर आप मान लो 790 को भी ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट इसके 745, 701, और ये अगर 650 तक भी लेना चाहो ले सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ 2 टारगेट वैसे, बट 3 टारगेट भी मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो या बल्कि इसको थोड़ा सा मैं और नीचे करूँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा 777। फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं हम 730। सेकेंड टारगेट मैं इसको हटा देता हूँ। सेकेंड टारगेट आप रख सकते हो 650 आ रहा है 670 तक का। ठीक है, 100 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग में भी अब देखो एक जोन मेरे को मिल गया है। अगर देखो ये जोन बहुत बार टेस्ट कर चुका है, 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। बट पॉइंट क्या है, क्या मैं चेंज करूंगा यहाँ पे? बाइंग देखो कौन से जोन के आसपास है। ये आपका 23,000 के आसपास है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा चेक कर सकता है। कंफर्मेशन के लिए 23,060 के ऊपर ही बाई करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। तो बाइंग के लेवल में मैंने कोई चेंज नहीं करा है। सेलिंग के लेवल्स मैंने चेंज कर दिए हैं यहाँ पे, तो आप ये मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसका एक बार डेली ओवरव्यू देता हूँ। डेली के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट दिख रहा है कि शायद बेस बना चुका है अपना। आप देखो, मैंने आपको वीकली चार्ट में भी बताया था कि इस जोन के ऊपर नीचे ब्रेक होना चाहिए, नहीं हुआ। कल भी सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट लिया, और ये हाई 2 दिन के हाई सेम आ रहे हैं। तो 23,000 के ऊपर भी एक मूवमेंट आ सकता है। 23,200 तक मैं देख रहा हूँ कल मार्केट जा सकता है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी की क्या एनालिसिस रहेगी? डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। डेली चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी भी अपना एक सपोर्ट बना चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन पे, ये जोन मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह है। पहले मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करी काफ़ी बार, लेकिन यहाँ पे एक काम कर ले तो ये भी 2 दिन का हाई है यहाँ पे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो सेलिंग के लेवल्स एक्टिवेट हो गए हैं। बाइंग का लेवल, अगेन बाइंग में कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इसमें भी बाइंग कहीं ना कहीं 370 के बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। मैं 500 से 600 रुपये तक का, तो यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है। सेलिंग में चेंज करने पड़ेंगे मेरे को लेवल। ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। सेलिंग में अब मैं देख रहा हूँ एक एंगल तो बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे इस तरह का एक एंगल बन रहा है, तो ये ब्रेक डाउन होता है
प्रीवियस स्विंग आपका 49,000 के आसपास है। तो सेलिंग अब होगी हमारी जब मार्केट में दोबारा मार्केट डिसाइसिवली 49,900 को ब्रेक करेगा, बेसिकली ये जोन, इस जोन के नीचे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 80। सेकंड टारगेट इसके नीचे आता है तो ये वाले एसएल्स खाएगा कभी ना कभी मार्केट 650 तक जा सकते हो आप। ठीक है, 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। ऊपर भी, ऊपर के बाइंग के लेवल्स मैंने इसमें भी कोई चेंज नहीं करे तो ये लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस बड़ी सिंपल सी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है ट्रेड करने का। आजकल मैं नॉर्मली 2:30 से 3:30 ही ट्रेड करता हूँ मैं। आजकल एक्सपायरी वाले दिन भी, जो पिछले हफ्ते भी जो आप प्रॉफिट देख रहे हो मेरा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था आई थिंक, यहाँ पे अगर आप जाओगे कंसोल में मेरे, कंसोल रिपोर्ट्स PNL फ्यूचर, लास्ट वीक का अगर आप मेरा देखोगे, ये 2 दिन थे, इसमें भी 2 दिन मेरे 13,500 का प्रॉफिट था, लेकिन ये एक एक घंटे के ही प्रॉफिट है, क्योंकि आदत ऐसी हो चुकी है, इतना टाइम हो चुका है 3-4 साल ट्रेड करते हुए। तो आज लेकिन मैं 3:10 पे आया, तो मैं बहुत ऐसा एक्सपेक्ट करना कि 20 मिनट में मैं आके कोई हीरो बन जाऊंगा, तो वो भी वाला गलत है। हालांकि लास्ट में मैंने जो रिकवरी करी 7,000 के लॉस की, वो बहुत अच्छी करी। बट अगेन ऐसे दिन को अवॉइड करना चाहिए, किस दिन आपका 10,000 का लॉस हो जाए। आज दिन अच्छा था, रिकवर हो गया, लेकिन 10,000 का लॉस भी हो सकता था। अगेन अपना प्रॉफिट चला जाता पिछले हफ्ते का। तो ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा, इस सिर्फ 2-3 बार गलती हुई है, अगर आप देखोगे शुरू से। 20,000 के कैपिटल पे हम अभी 14,000 के, सॉरी, 1 फरवरी आ गए। अगर 20,000 के कैपिटल पे देखोगे आप, सिर्फ 2-3 बार गलती हुई है, लेकिन उन 2-3 गलतियों का इम्पैक्ट बहुत है। 3 लॉस हुए, ये इम्पैक्ट बड़ा है क्योंकि बड़ा लॉस हुआ 10,000 का, अदरवाइज 23,000 के लॉस छोटे होते 20 के कैपिटल पे। इसका इम्पैक्ट छोटा है, लेकिन इसका भी बड़ा है। यहाँ पे भी 7,000 का लॉस हुआ था मुझे। तो लॉस थोड़े बड़े हुए हैं, अदरवाइज प्रॉफिट भी हमारे ज़्यादा हैं। बट लॉस इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए, प्रॉफिट नहीं बचे 40 में चले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।